मानसून का मौसम शुरू हो चुका है और अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर भी रुक रुक के काफ़ी बारिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से पीछे से बहुत भारी मात्रा में पानी आता है और इसी को देखते हुए गंगा का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो गंगा का जल स्तर है वो इतना बढ़ चुका है कि जिस जगह पर आप नाव देख रहे हैं, इस जगह से लेकर जो बीच वाला टापू है वहाँ पर पैदल जाया जा सकता था, लेकिन अब यहाँ पर भारी मात्रा में पानी आ चुका है। और अगर हम जल स्तर की बात करें तो जो सामने आपको बैराज दिख रहा है, इस बैराज पे 30 गेट है और ये 30 के 30 गेट फिलहाल खोल दिए गए हैं क्योंकि पीछे से पानी की मात्रा बढ़ गई है। गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और इस वजह से यहाँ पर पानी का स्तर बढ़ने से इन सभी गेटों को खोला गया है। पीछे से पानी और भी ज़्यादा आने की उम्मीद है और इसीलिए यहाँ पर प्रशासन ने चेतावनी भी जारी की है। अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें कि प्रशासन ने ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर जल अत्यंत गहरा है और किसी भी प्रकार से नदी में उतरना सर्वथा निषिद्ध है। और इसी को लेकर यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, लगातार इस बात की निगरानी कर रही है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो यहाँ पर आ सके। और इसी वजह से यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं, चौकी इंचार्ज हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद रहते हैं इस बात को देखने के लिए कि यहाँ पर किसी का भी प्रवेश ना हो पाए। अगर हम गंगा बैराज की बात करें तो यहाँ पर बहुत बार देखने को मिलता है कि बहुत सारे यहाँ पर हादसे होते रहे हैं पहले भी और कई लोगों की जान चली गई है और इस वजह से भी जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है उसको कड़ी कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार हम अगर मैं आपको फिर से दिखाएं तो ये जो आप सामने गंगा बैराज देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा रास्ता है हमारे कानपुर शहर और उन्नाव को जोड़ने का। और यहीं पर ये जो सारे गेट है, ये तकरीबन 30 गेट है यहाँ पर और इन सभी गेटों को यहाँ पर खोल दिया गया है और लगातार पानी यहाँ से आ रहा है। यहाँ पर आप नाव को भी देख सकते हैं, यहाँ पे नाव का इंतज़ाम किया गया है कि अगर किसी वजह से कोई व्यक्ति गंगा के पानी में चला जाता है तो उसको बचाने के लिए भी यहाँ पर पूरा इंतज़ाम है। इस पूरे मामले पर जो कानपुर शहर के जिलाधिकारी हैं उनका क्या कहना है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। हाँ, गंगा जी का जल स्तर की हम लोग निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसी क्रम में अभी हम लोग खतरे के निशान से काफ़ी पीछे हैं। 112.5 मीटर है वाटर लेवल और खतरे का निशान 115 मीटर पर है गंगा बैराज पर, तो उससे अभी हम लोग सुरक्षित में हैं। सभी एसडीएम्स को निर्देश दिए गए कि जहाँ जहाँ जलस्तर जो भी बढ़ा है बारिश के कारण से, वहाँ पे वार्निंग साइंस लगाएं। इसी क्रम में बिल्हौर तहसील में भी और तहसील सदर क्षेत्र में भी एसडीएम्स ने खुद भी अलग अलग जगह वार्निंग साइन लगाए हैं ताकि बढ़े जलस्तर के कारण या बढ़े तालाबों के पानी के कारण कोई दुर्घटनावश कोई ना फंसे उसमें। इस क्रम में सब जगहों पर जो सूचनाएं हैं और लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि वर्षा के मौसम में जो उन्हें सावधानी रखनी चाहिए वो रखें। हमारी जो बाढ़ चौकियां हैं वो कार्य करेंगी। शासन के निर्देश हैं कि दैवीय आपदा की स्थिति में जो राहत किट उपलब्ध कराई जाए, लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाए, उसकी टेंडर की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। और गत वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग अलर्ट हैं और यदि कहीं कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होगी तो उसके लिए इस बार हमारे पास एनडीआरएफ की एक बटालियन की भी हमारी यूनिट हमारे पास है, जो पहली बार है कानपुर में। उनको हम लोगों ने अवस्थापित किया और 30 लोगों की टीम है जो रेस्क्यू में, वो लोग सभी प्रकार के रेस्क्यू में समर्थ हैं और मिस्टर दीपक कमालिया उनके टोली इंचार्ज हैं। तो जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो है, लोगों से ये अपील है कि इस समय थोड़ा सजगता बरतें और जहाँ पानी का जलस्तर बढ़ा हो उसको देखभाल के उस तरफ जाएं, ऐसी अपेक्षा लोगों से जरूर है। तो आपने सुना कि यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को पहली बार ऐसा हुआ है कि कानपुर शहर में तैनात कर दिया गया है और उसको ये जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही जो पुलिस प्रशासन है उसके पास भी जिम्मेदारी है कि किसी की भी जान ना जाए, कोई यहाँ पर ना उतरने पाए। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि हम भी आपको इस बात की चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आप कानपुर में रहते हैं या कानपुर आ रहे हैं तो गंगा के पानी में उतरने की कोशिश ना करें। यहाँ पर जल स्तर काफ़ी बढ़ रहा है तेज़ी से। हालांकि जैसा कि प्रशासन ने बताया कि अभी जो खतरे का निशान है उससे नीचे है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी तेज़ी से बढ़ रहा है और ये इसकी वजह से आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए अभी गंगा से दूर रहें, सुरक्षित दूरी बनाकर चलें और जो पुलिस प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की है उसका पालन करें। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।